फर्स्टली आप सर आपसे शुरुआत करूँगा। 15 साल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप लोग स्वास्तिक से जुड़े हो, हमें पता है। किस तरह से इस जर्नी को आप लोग देखते हो? सर बताएंगे पहले। हाँ। नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ शिवांगी से। उसके साथ हमने एक कहानी कही बेगूसराय में। उसमें शिवांगी का पहला शो था, नहीं सेकंड, नहीं 20th, नहीं 500वां शो था शिवांगी का। पैदा होने से पहले से एक्टिंग कर रही है वो। हाँ। तो उसके साथ हमने काम किया उस पर। तो एक काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप वहाँ पे बनी। उस दिन से आज तक हम वापस से काम नहीं कर पाए, पर बहुत जल्दी हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम डेफिनेटली करेंगे। बट शी इज़ अ स्वीट गर्ल, आई नो हर एंड हर मदर वेरी वेरी वेल। एंड इस तरफ में शैंतनी घोष है, इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आई थिंक शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल वुमन। आई हैव ऑलवेज वांटेड हर। मैंने उसको खोज के पकड़ के बोला प्लीज़ महाभारत कर लो, प्लीज़ महाभारत कर लो। तो फाइनली वो मान गई और उसने सत्यवती का रोल प्ले किया महाभारत में। यस यस टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी विद स्वास्तिक। ऑनेस्टली सिद्धार्थ और राहुल को, सिद्धार्थ को तो मैं पहले से ही जानती हूँ बिकॉज वी हैव दैट कोलकाता कनेक्शन। वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर आई केम ऑन बोर्ड एज एन एक्टर। एंड महाभारत की जो जर्नी थी वो भी 2-3 साल से एवरी टाइम टू बी अ मॉक शूट आई टू टेल सिद्धार्थ, यू नो आई एम गोइंग टू चार्ज यू फॉर द मॉक शूट। एवरी मॉक शूट न्यू एक्टर Shantini come and he used to, you didn't know, remember he used to test me for Draupadi. Yeah. And finally he didn't cast me for Draupadi. I'm like, Siddharth, there's no way I'm doing this. I didn't think you were going to say that here, but since you have, Then he called but me. since you have, No, but then you called me. You yeah, said, no, I listen. really wanted her to play Draupadi. No. I'll be honest with it. But in No, that but journey, let me complete the okay, story. sorry, Then he sorry. called me. He said, "Listen, when I'm launching Mahabharat, and this was his words to me, कि अगर कोई पूरी इंडस्ट्री जब देखने आएगी ये शो, पहले ही जो लॉन्च है वही देखने आएगी, and I'm launching it with Satyavati, and trust me, Shantini, you should do Satyavati because, and I'm not saying this because I'm on the camera, it has been one of the best roles. Even during lockdown, I think the network reran Mahabharat, and so many people, so much love I've received for that role. So thank you, Siddharth, for seeing Satyavati in me. And coming back to Swastik, they've been friends, we've known each other, we might not meet so often, but yeah. And I wish them all the best. As friends, they are fabulous people. As makers, and I say this as an actor, I think it's a great pleasure for us to be part of Team Swastik. Thank you. That's so Any nice. memories from your side? कोई ऐसी memory जो आप share करना चाहो? पहली बात तो I would like to congratulate Siddharth sir, Rahul sir, and the entire team of Swastik for this milestone. Yes. And they are family to me. Swastik sir, everybody, पूरी team, you know, they're like family. और मैंने भी इनके साथ, जैसे कि सर ने मेंशन किया, बेगूसराय किया है. It was a pleasure working with them. मेरी फर्स्ट मेमोरी जो सिद्धार्थ सर के साथ है वो ये है कि वो बहुत ऑड है क्योंकि मुझे जब सर ने वो शो, स्वास्तिक ने जब वो शो टेक ओवर किया था, तो मैं सर से तब तक मिली नहीं थी. सर ने मुझे ऑफिस बुलवाया था. वो कुछ रीज़न ये था कि आई थिंक शायद बताओ भूल गया। बोलोगे तो याद आ जाएगा ना, सीरियसली। शायद इनको पहले मैं अच्छी नहीं लग रही थी. हाँ, अच्छा समझा कौन सा। हाँ, तो मेरे उस लुक में और वो गेटअप में, पर सर ने फिर मुझे ऑफिस बुलाया. मुझे जितना याद है वो ये बोलने के लिए कि हम शायद रिप्लेस कर रहे हैं. और फिर जब मुझे ऑफिस में बुलाया, मैं बैठी थी वहाँ पे, सर आए. सर ने कहा, मैंने कहा हेलो सर. सर ने कहा तुम ही हो क्या?
सर को यकीन नहीं हुआ कि वो मैं ही थी जो पूनम प्ले करी थी। एंड सब कुछ लग रही तुम तो इतनी अच्छी हो, अरे ये तो सर ने, तुम तो इतनी सुंदर हो, ये वहाँ पे ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैरेक्टर। फिर अगले दिन सर ने कहा नहीं, वी वांट यू। एंड फिर मेरा नेक्स्ट डे से पूरा कैरेक्टर और सब चेंज हुआ, एक्टिंग और सब मुझे सर ने ब्रीफ किया कि कैसे करना है। एंड देन मेरे फर्स्ट उस मतलब मीटिंग के बाद जो पहला एपिसोड था, उसके बाद आई कॉल्ड सर, सर मैंने ठीक किया, सर वाज वेरी हैप्पी। सो आई एम ग्लैड कि सर ने मुझे उस दिन मीटिंग के लिए बुलाया, मैं चली गई और सब कुछ चेंज हुआ वहाँ से। उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग चेंज फॉर मी। बेगूसराय इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल शो। इट वाज माय फर्स्ट शो एज अ लीड। अच्छा हाँ, तो they're amazing and I would I mean I can't wait to collaborate with them again. आफ्टर मैम की सीरियल के बाद मैम ने बहुत कई सारे बड़े सीरियल के ये रिश्ता क्या कहलाता वो एंड नाउ खतरों के खिलाड़ी, तो कैसे आप करियर देखते हैं मैम और आप मैम के, आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब इनके बारे में? हाँ दोनों मैम। अरे यार मतलब मैम ने भी कई सारे बड़े बड़े, देखिए मैं अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे क्या लगता है कि मैं जिनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिले या जिस तरह से भी आप उसे देखो, अगर वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जितने लोग आगे बढ़ते हैं ना, मुझे उतनी खुशी होती है। और दिल से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर लें, मैं तो सबसे ज़्यादा प्राउड बैठा हुआ यहाँ पे। तो आई फील वेरी हैप्पी। आई डिडंट नो दैट, आई थिंक आई सॉ समथिंग ऑन इंस्टाग्राम अबाउट योर द अभी जो तुमने फेयर था इस बार क्या? हाँ अभी, हाँ खतरों के खिलाड़ी, हाँ इस बार क्या? तो मुझे लगता है कि इसके साथ में जब मैं पहली मिला, मुझे याद आ गया उस समय। मुझे लगता है बहुत बार जब कोई चीज़ें गलत जाती हैं तो उसमें आपके कैरेक्टर का लुक बिल्कुल ही रॉन्ग चला जाता है। तो जब मैं उसे रियल लाइफ में मिला तो मेरे को लगा कि व्हाई आरंट यू लुकिंग लाइक द वे यू आर लुकिंग ऑन स्क्रीन, यू नो यू शुड बी लुकिंग फार डिफरेंट देन व्हाट यू शुड बी। सो वी वर्कड विद हर, वी मेड हर लुक मच बेटर, एक्चुअली मेड हर लुक व्हाट शी इज ऑन स्क्रीन, व्हिच इज ब्यूटीफुल। एंड अगेन सम थिंग्स वर्क, सम डोंट, बट इन द जर्नी I think we have a lot of respect for each other and I feel take a lot of pride कि अगर मेरे साथ काम करने वाले लोग या मैं जिनके साथ काम कर चुका हूँ वो लोग आगे बढ़े जिस तरह से। I And think I the must reason say- behind that is that, and I have to say this, he's very passionate. Siddharth Yeah. is not just. There are people who are just producers, which is also a great thing. That works for them. But Siddharth is extreme. I don't know how many people know. Siddharth has also directed me in Mahabharat. If you remember those scenes, and I've seen that. Even if whether he's directing or not directing, he's so passionate about what he does, and I think वही translate होता है. And I think like it's the other way around also, Siddharth, that आप में वो नज़र है जहाँ पे आप परख सकते हो, and then it's collaborative, where people who are like-minded people who are passionate about their work, and we are all happy in for each other's journey, I guess. And I must say Swastik is one of the best production houses I've ever worked with. फ्यूचर में कोई प्लानिंग है काम करने के लिए? बिल्कुल बताइए हाँ, बताइए बताइए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नेशनल टेलीविजन पे आज सिद्धार्थ सर बोलने वाले हैं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, Do मेरी तो more ख्वाहिश TV. है, मैं रोज सोचता हूँ कि हम लोग साथ में काम करना चाहिए, और अब तो मुझे लग रहा है और हम जल्दी साथ में काम करें उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, बट डेफिनेटली अपन हम साथ में करेंगे। मुझे शायंतिनी का भी वो याद आया कि मैं वो सीन डायरेक्ट कर रहा था जहाँ पे उसे हम लोग रोना था मुझे वो। कश्मीर में गए थे। कश्मीर में हम लोग शूट कर रहे थे, पहाड़ के नीचे एकदम नीचे एक वैली थी। Talking to Rahul about तो that. मैंने सोचा कि वो लोकेशन अच्छी रहेगी, तो सबने मुझे देखा कि हम पहाड़ के ऊपर हैं और रोड पे है, वो जगह जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने बोला रास्ता हम बना लेते हैं, मतलब रास्ता बन जाएगा। हमने नीचे शूट किया और बारिश हो गई, I know. मैं और अभी कोई राहुल भी को बोल ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। हम लोग ने रोप डाल के सब लोग We रोप trekked पकड़ up. के क्लाइम कर रहे थे, ट्रैक करके। And I was crying. I was like, I'm She gonna was die. crying कि My मैं मर parents will जाऊंगी। not get to see She me. came and told me there is no way I'm going to shoot like this. I would have died today. Are you mad? That kind of a location. I said I didn't know it would And there rain. was a यार। nadi, उसके ऊपर नदी के ऊपर एक there was a पगड़ी बनी bridge हुई है। which would have fallen and broken any Any moment. time, Oh my And God. actually we didn't calculate it will start raining. So they calculated कि ठीक है 5 बजे तक we'll get light, and suddenly rained and it became dark and everybody's just climbing up. कीचड़ हो गया, कोई चढ़ नहीं पा रहा क्योंकि रोड ही नहीं है। And तो फिर ऊपर से Prince, he रस्सी fell पर off 3-4 बार लोग the. गिरे। I know. It's like Siddharth, my parents they'll die if I die. I can't do this. तो आपने fear factor तभी कर लिया था। Yeah. But it was, see that's again because we were doing Mahabharat and we were in Kashmir, but सिद्धार्थ को ये था कि हम अगर उस एरा का एक शो बना रहे हैं, हम ऐसा जोन नहीं सिलेक्ट कर सकते जहाँ पे आपको आबादी नजर आए, because हम महाभारत करें. So that he always figured out that, which was great for the project, but behind the scene we had a tough time. But yeah, it was one of the best Then in shows. Beda Ghat also we Yeah. shot, na?
First I started there only. Belaghat we shot first, then we went to Kashmir. My first 3 days were 45 Yeah, I degrees, remember. 4th day 4 degrees. I'm like, what is happening? But yeah, I think it's undoubtedly one of the most special shows. I think you'll agree. No, no, great time. मैम ऐसी भी खबरें आ रही है कि आप अगले हफ्ते बड़े शो में आप जा रहे हैं, कुछ कहना चाहिए? ऐसी खबरें आ रही है बिग बॉस में आप जा रहे हैं? नहीं, हाँ, आपको नहीं, मैं ऑफर नहीं किया जा गया रही। था ऐसा? हाँ जी, पर मैं नहीं जा रही हूँ। आपको ऑफर किया था, आपने रिजेक्ट किया उस ऑफर को, अरे। ऐसा कुछ खबरें आई थी? मुझे लगता है हम यहाँ पे स्वास्थ्य की 15 इयर्स जो Yeah, I उन्होंने know. कंप्लीट किए उसे सेलिब्रेट करना है, तो आई थिंक टुडे वी शुड मतलब ओनली टॉक अबाउट आपको लेकिन as a कुछ senior अगर आप देख बता पाएंगे? सके, कुछ नया प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, गाना कर मैं रहे हैं? नया प्रोजेक्ट बता रही हूँ। बताएंगे, सिद्धार्थ सर ने सिद्धार्थ बोल दिया है, announce करेंगे। exactly, मैं बोलने बहुत वाली जल्दी announce हूँ। सिद्धार्थ सर ने बोल दिया है, वो बहुत जल्दी अनाउंस नहीं, करने वाले आपने हैं। कुछ गाना शूट किया, ऐसी खबरें आ रही है हमें, कुछ अगर आप बता सके। अरे वेट करो ना सिद्धार्थ सर के अनाउंसमेंट का। सिद्धार्थ जी अभी अनाउंस कर दीजिए, कर जल्दी दीजिए, जल्दी। है ना? हाँ, just What do announce you a say? year. Project will figure out. Exactly. Next. बहुत जल्द हम लोग 2-3 साथ में काम years. करेंगे पक्का डेफिनेटली। मुझे तो आई रियली वांट टू वर्क विद गुड पीपल ऑलवेज, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली हम साथ में काम करने वाले हैं, बस तुम लोग को डिसाइड करना है। We also, I don't know, we inaugurated Umar हाँ? तुम आ जाओ यार, तुम्हारी खातिरदारी करूंगा मैं वहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जगह है हमारी। हमने उमरगांव inaugurate किया है। I was one of the first few actors who opened the gates of उमरगांव. स्वास्थ्य भूमि बहुत अच्छी जगह है, एक भूमि है जहाँ पे हमने बहुत सालों से फले फूले सब होने वाले. इस जगह को हमने अपने बहुत प्यार से उसको बनाया है। मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप आ I'm जाओ not यार। being recently actually. I want to say develop now. Yeah, we've been working on it. Thank you so much. Thank you so much. मेरा सवाल हाँ, ले लो, तो- ले लो। आप मुझे पता है आप बिग बॉस गए हो, मैंने देखा भी आपको बिग बॉस के सीनियर, एज अ सीनियर आपको बुलाते हैं उस घर पे, तो आप जा पाओगे? अब वापस से दूसरे शो की बात करो, बट हाँ बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी. Let's keep it to that. Thank you so much. Thank you so much. आपने नीचे वाला किया था। सर स्टार्ट करें? जा। सर सबसे पहले क्या कहना चाहो, आज 3 years हो चुके हैं स्वास्थ्य प्रोडक्शन को, सच अ बिग अचीवमेंट, क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो स्वास्तिक परिवार को बहुत 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 दिल से मुबारकबाद, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू देम, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस दैट आउट ऑफ दीज 15 years 14 years तक इनकी जर्नी में मैं इनके साथ रहा हूँ. आई जॉइंड द कंपनी इन 2008. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड अ शो विद स्वास्तिक कॉल्ड माता की चौकी. उसके बाद से आई थिंक आई हैव डन 9 shows विद देम, और अभी भी जो शो चल रहा है राधा कृष्ण, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट. एंड अभी इतना टाइम दे दिया है, तो कहते 7 years इज़ द टाइम विथ, इफ़ यू गिव 7 years टू सम रिलेशनशिप तो वो पक्का हो जाता है. तो मेरे तो 14 साल डबल पक्का हो गया. क्योंकि जो भी आप सीरियल से जुड़े वो सीरियल काफी हिट हुए हैं, अगर आप राधा कृष्ण के बाद क्या कहना चाहोगे? सच अ वंडरफुल टेलीविजन शो, सीरियल्स अगर हम बात करें, क्या कहना चाहोगे इसको? मतलब लोगों ने बहुत प्यार दिया इस शो को, आपके कैरेक्टर को प्यार दिया, क्या कहना चाहोगे? इट्स लाइक अ फेरी टेल ऑनेस्टली. हम जब व्हेन आई केम टू बॉम्बे 20 years बैक, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से काम मिलेगा. किसी भी एक्टर को शुरू में तो नहीं पता होता है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था. और मुझे जब इतना ज़्यादा प्यार मिला है इस कंपनी के थ्रू, इन लोग एक थोड़ा हिंदी बोलूँगा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए. हिंदी हमारे- कलाकार के लिए आप क्या कह रहे हैं साहब? ये कैमरा में, ये कैमरा में ना देखो. ये देखो, ये मेन कैमरा. तो मैं ये वाली क्वेश्चन का आंसर फिर से देता हूँ. देखिए, इट्स लाइक अ फेरी टेल. ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना देख रहा हूँ. अभी भी जब मुंबई आया था आज से 20 साल पहले, तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा. फिर काम करते 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 सीखते गए, और फिर फाइनली हम स्वास्तिक के साथ में अटैच हुए. और स्वास्तिक के लिए मैं यही कहूँगा कि जब कोई कलाकार इंडस्ट्री में आता है, तो कलाकार के लिए जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन होती है वो होती है प्रोत्साहन, उसे बढ़ावा देने वाला. तो वो कलाकार के लिए जीवन की तरह होता है. तो कला प्रोत्साहन मांगती है, और मुझे वो प्रोत्साहन स्वास्तिक ने दिया, सिद्धार्थ तिवारी जी ने दिया, राहुल तिवारी ने दिया, गायत्री ने दिया, इनकी पूरी टीम ने, जो भी इनके क्रिएटिव्स हैं ओवर द ईयर्स, इन सब लोगों ने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया. वो कॉन्फिडेंस दिखाया जो मुझे खुद में भी नहीं था ऑनेस्टली. कभी कभी तो जब इन्होंने मुझे पहली बार शिव जी के रोल के लिए बुलाया था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं शिव जी कर सकता हूँ. तो आमतौर पे क्या होता है, किसी रोल के लिए बड़े सारे ऑप्शंस रखे जाते हैं, बट आई वॉज टोल्ड कि मैं अकेला ऑप्शन था. सिद्धार्थ ने इनको बोला था कि सिर्फ तरुण का ही एक अकेले का लुक टेस्ट करना है और किसी का नहीं. सो दैट मीन्स कि वो मन में पहले से मान चुका था कि इसी को लेना है. ऐसे ही चाणक्य के ऑडिशन के लिए आई फ्लंक्ड, मैं फेल हो गया था ऑडिशन में. ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था.
सिद्धार्थ ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और बोला यार मुझे तेरा ऑडिशन अच्छा नहीं लगा। नॉर्मली लोग बुला के कुछ बोलते ही नहीं है ज़्यादा, ऑडिशन अच्छा नहीं होता। सिद्धार्थ तिवारी इज़ दी ओनली प्रोड्यूसर आई थिंक इन द होल वर्ल्ड, 800 करोड़ लोगों में एक आदमी जिसने मुझे बोला तेरा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ, फिर भी रोल तुझे ही दे रहा हूँ, बिकॉज हमें तुझ पे भरोसा है क्योंकि तूने शनि में शिव जी का रोल इतना अच्छा किया है, तो हमें यकीन है कि तू चाणक्य का रोल भी कर लेगा। अब ये बात आप खुद बताइए कि मैं कितनी बार ये बात कहूँ, मेरे कहते कहते गला भर जाता है, रोना आ जाता है। इतना कॉन्फिडेंस शायद पेरेंट्स भी अपने बच्चे में नहीं दिखाते। सिद्धार्थ उम्र में मुझसे छोटा है, मेरे छोटे भाई की तरह है, लेकिन काम वो हमेशा मेरे पेरेंट्स वाले करते हैं। ओके, आखिर में दर्शकों से क्या कहना चाहिए आप अपने कुछ अगर आप बता सकें आने वाले दिनों में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं शो में? हमारे शो राधा कृष्ण में इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आया हुआ है, अपस्मार। आप लोगों ने सबने नटराज का एक वो पोज देखा होगा, नटराज पोज, जिसमें नटराज एक टांग पे खड़े हैं और उनका पाँव ऐसे क्रॉस जा रहा है और हाथ ऐसे। उनके पाँव के नीचे जो राक्षस है उसका नाम अपस्मार है। ये मुझे भी नहीं मालूम था, जबकि मैं इतनी बार ये रोल कर चुका हूँ 9 अलग शोज़ में। तो अपस्मार की जो कहानी है वो आजकल राधा कृष्ण में दिखाई जा रही है, आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो भी हमारे शोज़ को देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि प्यार का ये सिलसिला जारी रखिए प्लीज़। अभी तो सिर्फ 15 साल हुए हैं, आई होप कि ये और 50 साल चले, 100 साल चले। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, मैं तो उधर ही हूँ, मुझे बताया कि वापस आने लग गए, अभी छुट्टी मिलेंगे। चलो। वैसे आपसे पूछना थी मलिका के बारे में जो नहीं, Malika is in Umbergaon today, so I guess her health is not fine today. That's why she couldn't come. एक दिन में पूरा यहाँ आके वापस जाना पड़ेगा. I had an holiday. बहुत दूर है। दूर तो है, कभी आते ही नहीं आप. हम लोग नायगांव नहीं जाते। नायगांव जाने में भी बड़ी भाई नायगांव ज़्यादा दूर है. उमरगांव तो फिर भी क्या लंबा रास्ता है, उतना ट्रैफिक आगे नहीं लगता है. नायगांव मतलब जहाँ तक पहुँचने तक लास्ट मोमेंट तक ट्रैफिक लगता है. अभी आजकल थोड़ा नायगांव का थोड़ा ये हो गया रोल। ओके सर, फर्स्टली स्वास्तिक प्रोडक्शन को 15 साल पूरे हो चुके हैं। हमें पता है काफ़ी अमेजिंग जर्नी है आपकी स्वास्तिक प्रोडक्शन से, किस तरह से इस जर्नी को आप देखते हो? मुझे तो अच्छा लगता है. मुझे स्वास्तिक की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड दे टेक रिस्क, दे डू समथिंग विच इज़ चैलेंजिंग बट विच इज़ नीडेड एज वेल. वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग कर पाते हैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और एक आगे कदम बढ़ाना, बड़ा कदम डालना. आसान नहीं होता है वो, एंड डेफिनेटली आफ्टर कोविड बिल्कुल भी आसान नहीं है. बट जिस हिसाब से यहाँ पे काम किया जाता है, देयर इज़ अ विजन, देयर इज़ अ ड्रीम, और उसके हिसाब से सब चलते हैं और सभी लोग बहुत पैशनेट हैं. और सबसे अच्छी चीज़ है ना ये कि प्रोफेशन से आगे बढ़ के एक इंसानियत है यहाँ, जो एक्टर्स को लेके, या मैं एक एक्टर हूँ तो मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ कि वो एक इंसानियत है. आपका ध्यान रखा जाता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द जॉब डन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम एंड एवरीथिंग. बियॉन्ड दैट एक इंसान की अपनी एक वैल्यू, उसकी अपनी एक लाइफ, उसकी अपनी खुशी, सब चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ समथिंग विच विन्स माई हार्ट एंड आई थिंक सो इट डज फॉर मेनी अदर पीपल. सिद्धार्थ जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ सर को सभी विजनरी कहते हैं और वो तो वो हैं ही, और उसके बारे में हम 100 बार बात कर चुके हैं. बट उससे आगे जो वो इंसान है ना, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है. जैसे आपके वो इंसान है, बड़ी इंटरेस्टिंग इंसान है सिद्धार्थ सर. ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी अंडरस्टैंडिंग. ऐसा उनका कभी मैंने नहीं देखा कि वो अपने एक परसेप्शन में और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे. ही ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड न्यू एंड न्यू थिंग्स. वो सबका परसेप्शन सुनते हैं, सबकी एडवाइस लेते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. ही अंडरस्टैंड्स लॉट अबाउट क्रिएटिविटी, अबाउट एक्टर्स, अबाउट हाउ दे want to work, what they like, how they want to perform, everything, and he tries to do every single thing possible from his perspective. Same goes for Rahul sir as well. Rahul sir, Siddharth sir, दोनों ही ये दो भाइयों की जोड़ी है. I think so it's wonderful. जिस हिसाब से बैलेंस भी करते हैं काम की, क्रिएटिव एस्पेक्ट यहाँ कोई संभालेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहाँ कोई संभालेगा, और बैलेंस करके सबका ध्यान रखते रखते, जो कि आसान चीज़ नहीं है कि सबका ध्यान रख के सबको खुश रखना. इट्स नेवर ईजी, इट्स इम्पॉसिबल, बट द वे दे ट्राई
आई थिंक सो दैट विंस माई हार्ट अगेन. बैलेंस की आपने चर्चा की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कितना अपने रोल को बैलेंस करते हो. अगर मैं एस्केप लाइफ का रोल, जी. डार्की का रोल जी. ले लूँ हाँ. या फिर राधा कृष्णा का रोल, जी. दोनों अपोजिट रोल मुझे दिखता है. दोनों फेवरेट हो मेरे. तो पहले वो जानना चाहूँगा बट हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट रोल्स दैट यू आर प्लेइंग. उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. I get it. It's I don't know how I manage it, but I just tell myself that I have to manage it. या क्योंकि देखिए हम जहाँ से शुरू किए यू नो हमारी लाइफ ऐसे कभी रही नहीं. मतलब मेरी लाइफ ऐसे कभी रही नहीं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, एक गई दूसरी आ जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं रहा है. तो जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको कोशिश यही करता हूँ मैं कि 110% दे सकूँ. इट्स नॉट अ वेरी ईजी फील्ड टू वर्क इन. It's not very easy to sustain, yeah, and that I'm very much aware of. So yeah, and besides that, it's not just about working hard to stay, to survive. I like working. I like flowing into it, and कुछ इंटरेस्टिंग किरदार होते हैं जहाँ काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है. वहाँ पे आप बहुत अच्छी लाइफ जीते हो. उसमें आपका जो पैशन होता है वो आपको एक अलग लाइफ दिखाता है. नींद नहीं हो रही है, यहाँ से वहाँ भागना ये वो, बट उस चीज़ में, उस थकान में सबसे ज़्यादा आप अलाइव फील करते हो. मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे. सो इट वाज एन ऑनर. इट वाज डिफिकल्ट बट इट वाज एन ऑनर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. फर्स्टली स्वास्तिक को पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं. आप बताइए इस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे. वेल इस जर्नी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल स्वास्तिक टीम फॉर दीज 15 ग्लोरियस ईयर्स. लेकिन एक्चुअली मेरे लिए भी ये जर्नी बहुत स्पेशल है बिकॉज आयरॉनिकल पार्ट ये है कि मैंने स्वास्तिक के साथ कभी काम नहीं किया, बट आई नो सिद्धार्थ कुमार तिवारी सिंस 15 ईयर्स. जब उन्होंने पहली बार अंबरधरा बनाया था एंड आई वॉज देयर दैट टाइम ऑल्सो बिकॉज उन्होंने मेरी फ्रेंड कश्मीरा ईरानी को लॉन्च किया था. And today I was just telling Siddharth that I am just so nostalgic because हम उनको तब से जानते हैं and I'm so proud of him. The journey is so commendable. उनके hard work और उनकी brains की वजह से he's right here. सिद्धार्थ जी के बारे में क्या कहना चाहोगे. सिद्धार्थ जी हमेशा कोई डिफरेंट रोल लेके आते हैं, डिफरेंट सीरियल लेके आते हैं. आपका कोई पसंदीदा कोई दो ऐसा शो जो आपको काफी पसंद हो. I think Siddharth is a pioneer. Like he is so intelligent. वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनको वो 15 सालों से जानती हूँ जब उनका पहला लॉन्च हुआ था. एंड वो जो बोलते हैं वो करते हैं. एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड हिज इंटेलिजेंस. वेल इनफैक्ट उनका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट था एस्केप लाइव, आई वॉज जस्ट बोल्ड ओवर. इतना अमेजिंग शो था. मैंने उनको इमीडिएटली मैसेज किया था कि आई लव्ड इट. अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, अमेजिंग शो. मैंने तो लाइक डायरेक्टली बिंज वॉच कर दिया. एंड एनीवे ऑफ कोर्स ऑल हिज अदर प्रोजेक्ट्स, जब उन्होंने अंबरधरा बनाया था, इवन दैट वाज सच अ एपिक शो बिकॉज मेरी फ्रेंड्स थी वो, तो मैं देख चुकी उस शो का भी फैन फॉलोइंग. महाभारत एंड सो मेनी अमेजिंग शोज इज मेड. और इसके अलावा कोई आपकी तरफ से कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट या वेल सी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आई एम ऑलवेज वन ऑफ दोज एक्टर्स लाइक हु लाइक्स टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट वर्क. लाइक एट द मोमेंट इनफैक्ट मैं इवेंट्स भी कर रही हूँ. सो आई एम रियली इनटू managing my events also. I do my blogging also. I am like actually now in talks for a few web shows also. And so but I'm always going to be one of those people जो तरह तरह की चीज़ें करने वाली, because मैं एक दिन भी बोर नहीं हो सकती हूँ. I love having my day a busy day, and इसलिए मैं आपको हमेशा अलग चीज़ों में दिखती हूँ. अलग गेटअप में. इसके अलावा बिग बॉस आने वाला है. आपको इस साल कॉल आया था बिग बॉस की तरफ से. हर साल आता है. Yes. इस साल आया था. नदीम भाई ने फ़ोन किया था. आपका but I am not mentally prepared. I don't know. मुझे लगता है it's a very mental game, a mental show. You have to be very mentally strong. So मुझे फ़ोन आता है लेकिन मैं थोड़ा डरी हुई हूँ. I'm not sure yet. Thank you. Hi. अरे अलग. पहले तो काफी हैंडसम लग रहे हो सर आज. Thank you. काफी Thank you. ज़्यादा.
और स्वास्तिक प्रोडक्शन की मैं बात करूं, पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं आज। इस जर्नी के बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आई थिंक पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वास्तिक को। मुझे याद है मैं यहाँ पे जब बॉम्बे शुरू में आया था, कई साल हो गए अब तो, मैं इसी बिल्डिंग में, इस ऑफिस में, इस कंपाउंड में आया था और मुझे याद है बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि जहाँ आज आप लोग बैठे हैं, मैंने यहाँ पे एक लुक टेस्ट दिया था इसी रूम में, और इसके बिल्कुल ठीक पीछे यहीं पर हमने अपना मेकअप करवाया था, मतलब मैंने, और उसके बाद स्क्रिप्ट मिला, बाकायदा जैसा होता है। सो उस दिन से लेकर आज तक 15 साल हो गए, तो इट फील्स ग्रेट यार। आई थिंक दोनों सिद्धार्थ और राहुल ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना प्यार मिलेगा आप सबसे, ऑडियंस से, जनता से। कमाल के जो मैं कहूँ क्रिएटिविटी जो उन्होंने दिखाई है टेलीविज़न में, अंबर धारा से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहला शो था उनका, से लेकर अब तक आई थिंक एब्सोल्युटली स्वास्तिक ने कमाल किया है। आई थिंक आई एम श्योर उन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना ज़्यादा अचीव करेंगे, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों का, एक्टर्स का, व्यूअर्स का, फैंस का, चैनल का, सबका इतना प्यार मिला है। खास करके मैं अगर बताऊं तो आजकल एक होता ना, टाइम होता है जब एक एक्टर जब एक प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में जब थोड़ा वक्त होता है, आप चीज़ें देख रहे होते हैं, जस्ट सर्फिंग टेलीविज़न। और तो पिछले कुछ दिनों से मैं और रिप्सी, हम दोनों राधे कृष्णा देख रहे हैं, और कितनी अच्छी इत्तेफाक की बात है कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ 15 सालों के बाद इस सेलिब्रेशन में। तो मैं क्या कहूँ यार, मतलब आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक आगे के और 15 साल 20 साल जहाँ कमाल का है। सुमेध आएगा? ए हाय 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 हाय, आइए ना सर, सर आइए। टू सी यू मैन, फाइनली फाइन यार, आपकी तारीफ हो रही थी। यू नॉट बिलीव। अच्छा, हम वो बात करेंगे बाद। कम हाँ, बैठिए कम इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। हाँ जी, कंफर्टेबल है। तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर मैं अभी बस कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैं और रिप्सी हम बैठ के राधे कृष्णा देख रहे थे, एंड एक्चुअली सच में कह रहा हूँ, आई वॉज वॉचिंग लास्ट फ्यू डेज, और आज भी सुबह मेरे घर पे राधा कृष्णा चल रहा था, बिकॉज माई वाइफ इज़ अ वेरी आर्डेंट कृष्णा फैन, डिवोटी राधा। तो इनसे मुलाकात होती है कभी कभार, कभी मॉल में हो जाती है, दिख जाते हैं कभी ये। तो एंड देन रिप्सी से, अरे दैट्स कृष्णा, आई सेड या। सो आई थिंक एक बार यू रिमेंबर हम ज़ारा में मिले भी थे, हाँ करेक्ट। तो वेरी नाइस, एंड आई लव्ड व्हाट यू डन एब्सोल्युटली। आपने मतलब हमें एक तरह से एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले गए। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक वी ऑल, आई थिंक इवन सुमेध एंड मी बोथ, आई थिंक इट्स आई थिंक पूरा जो श्रेय जाता है वो सिद्धार्थ एंड राहुल दोनों को। आई थिंक स्वास्तिक ने जो आज जो मुकाम हासिल किया है, आई थिंक इट्स नॉट ईजी, स्पेशली इतना कंपटीशन है। उसके साथ आपने ऐसे कैरेक्टर्स जो मेक बिलीव हम कहते हैं, जो लोग अब उन्हें पूछते हैं, मानते हैं, कहीं ना कहीं आपने ऐसे कैरेक्टर्स आप लेकर आए हमारी लाइफ में। So I think absolutely hats off to them. What would you like to say? नहीं, आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत How has your journey been? I'm sure it's been. यहाँ मैं अभी वही बता रहा था सबको थोड़ी देर पहले। अच्छा। बट बता आई चुके हैं, फील okay. सो गुड कि आपको मैं उस दिन भी मिला था जी, जितने भी बार मैं मिला हूँ, मुझे बहुत हम्बल फील होता है। नहीं वो आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो जी, और ये चीज़ हम जैसे एक्टर्स के लिए, नए एक्टर्स के लिए बहुत ये है कि यस, है ना, ऐसा। बट आपने जो हर एपिसोड में जो हमें बताया है, मतलब जो आपके किरदार ने बताया है, हम उसे फॉलो करते हैं अच्छा जीवन में। सो आई थिंक थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके थ्रू हमने इतना कुछ, कई बार होता है ना लाइफ में कि एक एक्टर की लाइफ में स्पेशली कि आप एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, अगला प्रोजेक्ट क्या हमें नहीं पता होता, नहीं पता, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेट मी टेल यू, आप लोग सब जानते हैं, तो हमेशा लोग पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट, कहीं भी जाओ, अरे क्या आ रहा है, आप लोग पूछते हैं अरे व्हाट नेक्स्ट सर। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनके कैरेक्टर के थ्रू, इनके किरदार के थ्रू हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ माई फेवरेट शोज़। मतलब मुझे वक्त नहीं मिलता टीवी देखने का, बट येस, लास्ट फ्यू डेज आई हैव जस्ट बीन वॉचिंग यू एंड योर शो, एंड आई थिंक एब्सोल्युटली थैंक यू। आई वांट टू थैंक सिद्धार्थ पर्सनली ऑल्सो कि ऐसा एक किरदार, ऐसे किरदार बहुत सारे हैं। आई मीन शिवन मलिका, राइट? यस, मलिका, both of them remarkable. Every character was so good. So thank you so much. थैंक यू आपका ज़्यादा सो वक्त नहीं मच। लूँगा। नहीं बिल्कुल, है ना? मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। Thank you so much. God bless you. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। शरद जी जी।
तो मतलब सर आप तारीफ तो प्रेस कर लिया आपने बोला बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कोई कहते हैं ना प्रेस कि नहीं कुछ करने अगर लगा है। कोई ज़िंदगी में किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो ज़रूर मिल जाती है। आई थिंक मैं अभी बस कह ही रहा था और सोचिए मतलब कि बड़ा कोइंसिडेंस, ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। और मैं ये बात ज़रूर मैं रिप्सी से कहूँगा बिकॉज हम दोनों आज बात ही कर रहे थे कि मैं जा रहा हूँ और उसका भी आने का बहुत मन था, आप लोग से मिलने का बहुत मन था, बट किसी कारण मुझ नहीं आ पाई। बट यस तो हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि विशिंग सिद्धार्थ एंड राहुल ऑल द वेरी बेस्ट। आगे के और पता नहीं कितने साल मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही काम करते रहें और ज़्यादा कमाल के शोज़, कमाल के क्रिएटिव कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट लेकर आए और हम सबको मनोरंजन करें, एंटरटेन करें। शरद जी, इसके अलावा हाल ही में आपका म्यूजिक एल्बम आया था, जी। काफी प्यार मिला आपको जी। लोगों की तरफ से। जी। क्या कहना चाहोगे, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले? रिप्सी जी ने क्या कहा आपको उस गाने बिल्कुल को लेके? देखिए गाने की जो बोल थे वो इतनी किस्मत नहीं मेरी, तो जाहिर सी बात है रिप्सी ने ये गाना मुझे डेडिकेट नहीं किया है, लेकिन हाँ बहुत प्यार मिल रहा है। आई थिंक जहाँ मैं जा रहा हूँ आजकल, खास करके आप लोगों से मुलाकात हो रही है, मुझे वो अच्छा लग रहा है क्योंकि बीच में मैं नॉर्मली इवेंट्स पार्टीज़ में नहीं जाता हूँ, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से मुलाकात हो रही है और अच्छा लग रहा है कि सुनने को आ रहा है कि कुछ भी हो, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो हो, शो हो, फिल्म हो, OTT हो, कुछ भी हो, आप लोग का जब सपोर्ट मिलता है, जब आप लोग का प्यार मिलता है डायरेक्टली ऐसे बैठे सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। हमें भी काफी अच्छा लगता जी। है। इसके अलावा शरद जी, आने वाले समय में कुछ आने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट के थोड़ी सी सॉन्ग आ रहे हैं, सॉन्ग या फिर कुछ नहीं, ऐसा? सॉन्ग्स तो डेफिनेटली मैंने अभी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने कुछ वीडियोस किए हैं जो भी वो जानता है, देखिए सब जानता है, वो कुछ वीडियोस मैंने किए हैं जो रिलीज़ होंगे। आई एम होपिंग टचवुड जल्दी रिलीज़ हो ताकि लोग और देख पाएँ मुझे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग रोमांटिक अवतार में। लेकिन यस आई एम करंटली, मेरी कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन जब तक हो ना जाए ना तो कहने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हमारी जैसी चीज़ें होती हैं कई बार, कुछ जब तक एक सर्टन एक टाइम ड्यूरेशन ना पता लग जाए या कोई डेट ना पता लग जाए, यूजुअली हमें कहने में थोड़ा अजीब लगता है। बट यस, जैसे ही कोई डेट लॉक होगा, कुछ चीज़ें लॉक होंगी, मैं सबसे पहले आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। ओके सर, पहले तो स्वास्तिक प्रोडक्शन को 15 साल पूरे हो चुके हैं जी। बट सर हम आपको कभी स्वास्तिक प्रोडक्शन में देख नहीं पाए आज तक जी। बट अब इस प्रोडक्शन की मैं बात करूं, काफी अमेजिंग प्रोडक्शन है। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? 100% आपने सही कहा। स्वास्तिक प्रोडक्शन अपने आप में ही आप कह सकते हैं ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसने टेलीविज़न के सबसे बड़े शोज़ बनाए हैं, चाहे वो महाभारत हो, पोरस हो, या फिर और भी कितने सारे शोज़। एंड उन सब का लेवल, मतलब महाभारत से ही शायद क्लियर हो जाता है कि जो महाभारत बना सकता है वो कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा, या कितना उनका विजन कितना बड़ा होगा, और वो भी आज के टाइम पे। एंड लोगों ने, सब ने देखा। इवन कोविड में मुझे याद है मैंने 2 या 3 बार रिपीट पे देखा। एंड सिद्धार्थ सर से मतलब हमने शायद अभी तक काम नहीं किया साथ में, लेकिन हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। कई शोज़ के लिए हमारी बात हुई, हम मिले, बट डेट्स की वजह से, कभी किस और चीज़ की वजह से हम एक साथ में शो नहीं कर पाए। बट अभी भी मैं वही बात कर रहा था सिद्धार्थ सर से, दैट बहुत जल्द हो सकता है स्वास्तिक और अपना एक अच्छा सा कोलैबोरेशन होगा। एंड आई विल बी लाइक रियली प्राउड वर्किंग विद देम। एंड सिद्धार्थ सर की मैं बात करूँ, जी। सबसे अमेजिंग बात आपको क्या लगती है? उनके माइंडसेट की हम बात करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट हो लाते हैं। Right. एस्केप लाइफ हो गया हॉटस्टार पे, वो Right. एक अमेजिंग प्रोजेक्ट था। राधे कृष्णा हो गया। Right. आप उनके माइंडसेट की बात करें तो सबसे अमेजिंग क्या लगता है? मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मेकर, उनका जो माइंडसेट है, उनका एक विजन है। सबका ही एक विजन होता है, बट उनका विजन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रैंड विजन है। जैसे अगर फिल्म्स की बात करें तो जैसे राजामौली सर या मिस्टर शंकर या भंसाली सर, अगर हम उनकी बात में करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो सिद्धार्थ सर को मैं उसी कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि जो उनका विजन रहा है, जो सेट्स रहे हैं, जो जैसे वो सोचते हैं। इवन राधा कृष्ण, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड देखे थे। वो बनाना इजी नहीं है बिल्कुल भी, इस टाइप के शोज़ वो रिक्रिएट करना, और जैसे राधा कृष्ण को या महाभारत को रिक्रिएट करना या पोरस बनाना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे याद आया मेरी और सिद्धार्थ सर की पोरस के लिए बात भी हुई थी, बट उस टाइम मैं कोई और प्रोजेक्ट कर रहा था तो हम नहीं वो कर पाए। लेकिन आई एम अ फैन ऑफ हिज वर्क, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इसके अलावा काफी सारी चर्चा है कि आप इस बार बिग बॉस के घर पे जाने वाले हो। क्या कहना चाहोगे उस सारी चर्चाओं को? किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो और किस तरह से आप बिहेव करते हो जब उस चर्चा आप सुनते हो, आर्टिकल्स देखते हो, तो क्या कहना? अरे बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, चर्चाओं की क्या बात है।
चर्चा तो मतलब हर जगह चर्चा होती रहती है, सो मैं कोई भी चर्चा हो या ना हो अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो चर्चाओं की बात अलग है। बट आज पूजा का दिन है, ऊपर एक पूजा करने आए हैं, तो जो भी नया प्रोजेक्ट होगा उसमें जस्ट मैं चाहता हूँ कि अभी हनुमान जी के ऊपर पूजा है, उनकी बेस्ट विशेज़ रहे, और जो भी करें या नहीं करें सब अच्छा रहे। पर सर आप संकेत दे रहे हो कि आप जा रहे हो, मैंने कौन सा ऐसे संकेत दिया या नहीं दिया है? नहीं, मैंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, बट आज मैं चाहता हूँ हम अपने काम से हटकर जो पूजा है और जो स्वास्थ्य है उसकी बात कीजिए। और आने वाले समय में कोई म्यूजिक एल्बम या फिर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आने। म्यूजिक एल्बम आपके हाँ, प्यार में टचवुड, हाँ, मैं लकी रहा हूँ कि मेरे जितने भी म्यूज़िक एल्बम्स अभी तक आए हैं, जितने भी गाने आए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और वो मुझे मोटिवेट भी करता है। अभी भी मैं एक बाहर गया हुआ था, इंडिया से बाहर एक शूट करके आया हूँ किर्गिस्तान में, बहुत बड़ा वीडियो है, वो भी बहुत अच्छा ऑडियो है। अभी एक और पे भी काम चल रहा है। सो जस्ट यार अच्छा काम अगर एज एन एक्टर आपको मिलता रहता है, आप हमेशा चाहते हो आप 100% दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। शशांक भाई, हाँ जी, ये वाला रहेगा कहाँ हो पैसे अभी इधर ही इधर ही हो। हो गया। सो फर्स्टली स्वास्तिक प्रोडक्शन को पूरे 15 साल हो चुके हैं। इस जर्नी के बारे में काफ़ी अमेजिंग जर्नी है ये स्वास्तिक प्रोडक्शन। आपका किस तरह से स्वास्तिक प्रोडक्शन से कोलैब रहा, कुछ बताना चाहिए? मेरा जो कोलैब है स्वास्थ्य के साथ में बहुत ही रिस्पेक्ट वाला है, बहुत प्यार वाला है, बहुत ही मान सम्मान वाला है, और बहुत ही क्या कहते हैं, अंदरूनी बोल सकते हैं ना, जो इंसान का इंसान से रहता है। क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया साथ में, तो प्रोफेशनल तरीके से तो मेरा कभी कुछ इंटरेक्शन रहा नहीं स्वास्थ्य के साथ में, लेकिन उसके बनस्पत जो चीज़ें हैं मुझे लगता है वो भी कम नहीं होती, वो भी बहुत भारी होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर शायद बता नहीं पाऊँगा, लेकिन एक जगह मैं किसी मुश्किल में था, एंड ही इज़ द ओनली प्रोड्यूसर आउट हियर इन बॉम्बे हु कॉल मी अप आगे से फ्रंट लाइन पर आकर कि जस्ट कम टू ऑफिस एंड आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। और ये बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बात में सत्यता है, 100% ट्रूथ बात है। तो वो जब कोई किसी के लिए इतना कर दे, तो फिर तो जो आप बोले मैं करने को तैयार हूँ स्वास्थ्य के लिए, कभी भी कहाँ भी जैसे भी मुझे आदेश दिया जाएगा मैं हाजिर हो जाऊँगा। एंड दैट्स द एडमिरेशन, दैट्स द बॉन्ड वी शेयर विद स्वास्थ्य। सर आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की बॉन्ड है आपकी स्वास्तिक प्रोडक्शन और सिद्धार्थ जी के साथ? सिद्धार्थ जी के थॉट प्रोसेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ मेरी उपस्थिति इसी बात का प्रमाण है कि मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ, बिकॉज मैं हर ओकेजन पे मैं कहीं भी रहूँ, मैं नॉर्मली कहीं जाता नहीं हूँ, बट इफ़ स्वास्थ्य का कुछ अगर होता है तो आई कम हियर। जिसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जब मैंने अपने काम ज़िंदगी की शुरुआत की थी एक्टिंग इंडस्ट्री की, तो मेरा पहला ब्रेक मुझे सिद्धार्थ तिवारी सर ने दिया था, एंड इट वॉज हिम हु बिलीव कि यार ये लड़का कर लेगा, मुझे लगता है। एंड आई वॉज जस्ट नाइव, मैं एकदम नौसिखिया था, मुझे कुछ आता नहीं था ज़्यादा, मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी इतनी अच्छी तरीके से। बस मुझे ये था कि मुझे जैसे तैसे काम करना है, एंड आई वॉज वेरी पैशनेट फॉर इट, जो कि सिद्धार्थ सर ने देखा कहीं ना कहीं। धृतराष्ट्र का रोल था, जो ब्लाइंड राजा है उसका रोल था, तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना था कि महाभारत में धृतराष्ट्र का पात्र क्यों किया तूने, पांडव थे, कौरव थे, उनमें से कोई एक अच्छा करता, बिकॉज सब इनकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में ना ये हीरोज़ हैं, पांडव और कौरव। तो मैंने कहा ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि अगर मैं अंधा बनकर यंग प्लस मिड एज प्लस ओल्ड एज, मैं 22 साल की उम्र में 125 साल का रोल प्ले कर रहा था आफ्टर वाइल, जिसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली मैंने। तो वो सिद्धार्थ सर का इनिशियल प्लान था ये कि सिर्फ यंग धृतराष्ट्र के रखूँगा मैं, लेकिन फिर बाद में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया मेरे लिए, मेरी लाइफ में, कि आई वॉज लिटरली वॉकिंग एवरीवेयर लाइक अ किंग। मैं तो वर्क प्लेस नहीं, वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप ही हो गया मेरा। महाभारत खत्म होने के बाद भी 1.5 साल लगा मुझे उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। तो आप सोच सकते हैं हमारी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हुई होगी कि कैरेक्टर में मेथड एक्टिंग क्या होती है पहली बार जाना। तो ये सिद्धार्थ सर अपने कुछ चंद गिने चुने एक्टर्स ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, एंड आई थिंक वो बुनियाद थी, बेसिक फाउंडेशन था मेरी लाइफ में एक्टिंग इंडस्ट्री का, जिसके प्रिंसिपल के बेसिस पे आज तक मैं काम करते आया हूँ। वेदर मैं इनको यही बता रहा था, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये पूछे थे कैसे तुम कर लेते हो। संस्कृत भी मेरे लिए नहीं थी उस टाइम पे जब मैं बात कर रहा था, बट वो इतना रिपीटेटिव माहौल में मैं बहुत लाइनें फास्ट कर लेता था, जिसकी वजह से मेरे मेमोराइजिंग पावर तो एक अच्छा हो ही गया था। एट द सेम टाइम सेम पैशन
साउथ में जाके मैंने सपना आया कि अगर मुझे यहाँ काम करना है तो मैं अपने आप को ये एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकता कि मुझे आती नहीं लैंग्वेज, फिर मैं आया क्यों हूँ वहाँ पर। तो वो सोच के आई वेंट देयर। तो आई थिंक ये बुनियाद यहीं से शुरू हुई, वो पैशन यहाँ से शुरू हुआ जो आज तक मुझे हंगरी रख रहा है, जिसका क्रेडिट मैं देता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर। सर इसके अलावा बहुत सारी चर्चा है कि आपका कोई आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म में कुछ नए आने वाले प्रोजेक्ट में ऐसी कोई चर्चा नहीं। कुछ बताना चाहोगे, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा एक फिल्म है जो लैला मंजू नाम की फिल्म है, जिसमें महेश मांजरेकर सर हैं, जिमी शेरगिल हैं, फ़रीदा जी हैं, निक्की वालिया हैं, और इट्स अ कॉमेडी फिल्म। हम लोग लंदन में शूट कर रहे हैं उसको 3.5 महीने, और उसका DI हो चुका है, उसका पोस्ट हो चुका है, उसकी डबिंग हो चुकी है, रिलीज डेट अभी नज़दीक है। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हाँ रिलीज हुए? नहीं, रिलीज अभी नहीं हुए हैं, अभी ओपन नहीं, अभी सिर्फ पोस्टर रिलीज हुआ उसका, है ना। और what do you want to say about महेश सर? महेश सर से काफी यस गुड नहीं आप देखिए, जो भी होता है अनुभव से होता है, और अनुभव से आप नहीं जीत सकते। राइट। वो भले आप हो कोई भी हो, अगर आपने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, ज़्यादा लोगों से मिले हैं, तो आप उससे कहीं ज़्यादा ही है फिर। तो उसका क्या तोड़ निकालूं मैं उसमें तो फिर ठीक है, सीखने का मौका मिल रहा है, किस्मत समझते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रियलिटी शो झलक दिखला जा चल रहा है, कोई आपके मित्र या फिर कोई दोस्त उस शो का हिस्सा है? बहुत सारे, रुबीना जी है, फैजू है, धीरज ऊपर है, ऐसे बहुत सारे कलाकार उस शो के पार्ट है। आपके कोई दोस्त, आपके कोई मित्र उस शो में, या फिर इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा मौका मिला डांस रियलिटी शो की तरफ? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाऊंगा। सर आप मुस्कुरा रहे थे कोई दोस्त आपका रहेगा तो इसके लिए वो नहीं, दोस्त नहीं, एक्चुअली क्या है राइट नाउ मेरा टारगेट हमेशा क्लियर रहा है, मेरे गोल्स हमेशा क्लियर रहे हैं, क्योंकि जब मैं उज्जैन से निकला था, विच इज़ माई होम टाउन, कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैं वही देखता हूँ। अब उसके बीच में एक घर में 3 महीने जाके बंद होना, और ये सब। मैंने बिग बॉस की चर्चा नहीं की, मैं झलक की चर्चा कर रहा हूं। झलक हो, रियलिटी शोज अपने एक वर्ड, रियलिटी शो में एक ही दिमाग में आता है क्यों? हाँ, तो राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एक्टिंग पार्ट ऑफ द थिंग्स। सिनेमा देखते हैं, OTT देखते हैं, रियलिटी शो की बात कर रहा हूँ, समअप कर रहा हूँ पूरा। वो सबका आंसर एक ही है, फिलहाल रियलिटी इज नॉट इन माय बकेट। Sir, what about your upcoming project? Is there anything lined up? Yes, sir. So I'm getting a launched by Shri Jayanti Lal Gada sir, Pen Studios. The film called Romeo S3, जिनको डायरेक्ट किया है गुड्डू धनोआ जी ने, जिन्होंने बिच्छू, ऐलान ज़िद्दी, दीवाना, तो उन्होंने बहुत सुपरहिट फिल्में दी, तो इट्स हिज कमबैक फिल्म एज वेल। एक्शन इस फिल्म का बहुत बेहतरीन टीनू वर्मा सर ने किया है मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छे खासे खिलाड़ियों के साथ एक मुझे लॉन्च मिला, तो उनके साथ, क्योंकि इस साल पेन स्टूडियो का ही साल रहा है, राइट? ऑफ कोर्स, भाई काटेवाड़ी बोलो, RRR बोलो, अभी चुप आज रिलीज हुई, अटैक, सो मेनी लॉट ऑफ फिल्म्स दैट हैव डन वेरी वेल। 2022 उनका ही है, उनका साथ, उसके साथ आप एब्सोल्युटली। तो अभी अगली फिल्म लाइनअप उनके साथ हमारी है, और अभी 2 फिल्में मेरी उनके साथ जस्ट खत्म हुई। तो पहली वाली तो खत्म हो ही चुकी थी, रोमियो एस3, जो गुड्डू धनोआ जी ने डायरेक्ट की थी। अब दूसरी फिल्म मैं खत्म करके आया हूँ, परसों ही मेरा लास्ट डे था, जिसका नाम है कंट्रोल। सरदार अब्बास करके एसोसिएट डायरेक्टर हैं अब्बास मस्तान सर के, तो उन्होंने वो फिल्म खत्म करी, हमने लखनऊ शूटिंग करी हमने पूरी। 2 फिल्में अभी बैक टू बैक करके आए हैं, तैयारी हो रही है, एक्साइटेड, इन्हीं भाई की तरह मैं भी ऐसे अंदर चुपचाप एक्साइटेड हूँ कि ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकल के आएगा। और चर्चा तभी हो जब चीज़ सामने आए, तो फिर आप चर्चा करो। अभी बोलने का मतलब नहीं है, लगा आपको तो ज्यादा मजा है उसमें। हाँ, अब अपने पकवान की खुद तारीफ करेंगे तो बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्वास्तिक इज सेलिब्रेटिंग 15 years, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? स्वास्तिक के आज 15 साल पूरे हो रहे हैं, और बेहद खुशी है, और आने वाले कई सालों के लिए उनको बेस्ट विशेस हैं। साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड भी है, थैंकफुलनेस भी है कि स्वास्तिक ने इतने शोज़ स्वास्तिक में इतने शोज़ में काम करने का मौका मिला है। सो थैंक यू स्वास्तिक फॉर एवरीथिंग दैट यू डन फॉर मी। मैम आप क्या कहना? सब कुछ कह दिया आपने, सर लीव समथिंग। आपकी कोई जर्नी, कोई ऐसी? मेरी जर्नी स्वास्तिक के साथ ही शुरू हुई एज एन एक्टर, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू स्वास्तिक फॉर गिविंग मी ऑल द वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे गिव मी। एंड स्वास्तिक के साथ एकदम घर वाला माहौल है, घर वाली फीलिंग आती है, और आज उन्होंने 15 साल कंप्लीट किए हैं। आई गिव देम लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई हार्ट, एंड आई विश देम मेनी 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 मोर सक्सेसफुल ईयर्स। आज भी फैंस वो किरदार को अभी भी भूल नहीं पाए जो स्वास्तिक ने आपको दिया है। आज भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे रील्स अभी भी वायरल होती है आपकी। कुछ बताना चाहोगे कि वो जर्नी, वो शो के बारे में,
आप महाभारत शो के बारे में बात कर रहे हैं जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे स्वास्तिक के थ्रू कृष्णा बनने का मौका मिला महाभारत में, और लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया। लेकिन साथ ही साथ ये सब हुआ इसकी वजह से क्योंकि स्वास्तिक की जो टीम है, उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे सिद्धार्थ सर हैं, उन्होंने इतना अच्छा थॉट क्रैक किया था महाभारत में, उसका इंटरप्रिटेशन इतना बढ़िया था कि लोगों से वो आज तक जुड़ा हुआ है। सो ऑल थैंक्स टू स्वास्तिक फॉर दैट। आज भी वो स्माइल की आपने बोला था, जो कृष्णा भगवान की जो स्माइल है वो आज भी वायरल काफी हो रही है। वो रील्स आप देखते हो, कभी आपने देखी हो रील्स वीडियोस? या वीडियोस? हाँ, देखता हूँ। एंड मैम, आपकी कोई मेमोरी स्वास्तिक के साथ या फिर कोई ऐसी सिलेक्शन डे की या फिर कोई ये जगह की मेमोरीज कुछ शेयर करना चाहोगे? यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये यहाँ पे हमारा लुक टेस्ट स्टूडियो है। तो यहाँ पे मैंने when I got selected for महाकाली एंड पार्वती, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट हमें हमारे भगवान शिव नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कुछ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल आई टेस्टेड विद, कि इतने ऑडिशन किए थे मैंने, इतने ऑडिशन किए थे। तो यहाँ आके मुझे वापस वो याद आ गया वो। सो यार, तो इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपने अभी हाल ही में म्यूजिक एल्बम भी किया था, काफ़ी अच्छा हुआ। आने वाले समय में कोई म्यूजिक एल्बम आपकी तरफ से? म्यूजिक एल्बम के बारे में तो अभी आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, बट येस, वन वेब सीरीज आई एम वर्किंग ऑन, so let's see when it comes. Would you like to say something about Nothing on that, but I'm working on that. It's already being shot. Okay, ma'am, what about you? Anything? I'll let you know when it's coming out. Thank you so much. Thank you. I'll do it. I can't speak for it. It's all in swastikas. स्वास्तिक कंप्लीटेड 15 ईयर। स्वास्तिक की हम जब बात करें, काफ़ी अनोखा शोज लाते हैं स्वास्तिक। साइलेंस प्लीज। तो आप क्या कहना चाहोगे स्वास्तिक के बारे में? यार, मेरा खुद का एसोसिएशन स्वास्तिक वन लाइफ स्टूडियोज़ के साथ बहुत ही कमाल का है। हमने एक अलग किस्म का शो बनाया था, एस्केप लाइव, और हमने बहुत मेहनत की थी। मतलब उस शो में हमने 4 साल लगा दिए थे, बीच में लॉकडाउन भी आ गया था। एंड सिद्धार्थ सर, जिनकी कंपनी है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और लिखा भी था, को राइट भी किया था शो। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और मेरे को लगता है कि मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई प्रोडक्शन है और कोई इतने अच्छे से नहीं संभाल पाता। एंड आई मीन देव जस्ट कम्प्लीटेड 15 ईयर्स, तो इट जस्ट गोज टू शो कि कितना सक्सेसफul रहा है। शो की मैं बात करूँ, काफ़ी ओह या ऑसम। सर, सबसे पहले आपको बहुत कंग्रेचुलेशन, आपकी प्रोडक्शन हाउस को 15 इयर्स कंप्लीट हो गए, और जो भी आपने शो दिए बहुत बेहतरीन दिए, लोगों ने बहुत पसंद किया है। क्या कहना चाहोगे आज के दिन? सच बताओ तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि 15 साल हो गए। ऐसे सुनने में लगता है 15 साल, पर बहुत अच्छी फीलिंग है एक्चुअली। और मुझे लग रहा है कि आज जब मैंने सबको बोला कि आओ मिलते हैं, तो वो इन इटसेल्फ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह से मैं लोगों से मिल रहा हूँ जिनके साथ इतने सालों से हमने काम किया, अभी तो पूरी शाम भी बाकी है। बहुत अच्छी फीलिंग है। आई थिंक बिना लोगों के साथ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो पूरी टीम, सब लोग बहुत खुश हैं कि एक बहुत ही ऐसे बोलते हैं कि जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की थी, वहाँ से तो आज ये बहुत ही एक डिल्यूजनल, अगर मैं किसी को बोलता 15 साल पहले कि हम लोग ऐसी एक ज़िंदगी जी रहे होंगे, तो कोई विश्वास नहीं करता। तो बहुत अच्छा लगता है कि मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों का साथ मिला, बिलीफ मिला। आई थिंक वो सब चीज़ों से चीज़ें बनती हैं। तो एक से एक करके कुछ ना कुछ बनता रहा, और आई होप रियली बनता रहे। हम सब साथ में कुछ ना कुछ हमेशा साथ में काम करते रहें और आगे बढ़े। आई थिंक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रोडक्शन टीम की मैं बात करूँ, कास्टिंग को लेकर कितनी इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि मैं देखता हूँ जो आपके साथ जितने भी लोग बैठे हैं, एस्केप लाइफ हो गया, महाभारत हो गया, जो भी शो है, इन लोगों को आज इतना प्यार मिलता है, और जो टैलेंट आप निकालते हो स्वास्तिक प्रोडक्शन से, तो कास्टिंग को लेकर कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है कोई भी प्रोडक्शन टीम को? मेरे को लगता है कि हर कहानी में कास्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मैं अगर कुछ भी कहना चाहता हूँ, वो इनके बिना कह ही नहीं पाऊँगा। यस। अगर आपको कुछ भी कहना है, तो उसके लिए मेरे सबसे इम्पोर्टेंट लोग मेरे एक्टर्स होते हैं।
हमेशा मुझे लगता है कि तुम लोग को जो चाहिए बताओ कैसे करना है, बोलो क्या चाहिए, तुम बस अच्छे से कर दो। बिकॉज एक एक्टर ही अपना कैरेक्टर स्क्रीन पे बनाता है। हम जितनी भी चीज़ें उनको बोल सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, कोई वैसा चाहिए, पर एक एक्टर से दूसरा एक्टर अलग कैसे। देखिए आप ये चारों जन हैं, इनकी अपने एक स्ट्रेंथ्स हैं वो उनके साथ इनहेरेंट हैं, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते भले आप कैसे भी आप उसे डायरेक्ट करना चाहें। तो बहुत अच्छा लगता है कि हर इंसान जो साथ में जुड़ा वो दिल से अपना बेस्ट काम किया। तो आई थिंक ये टीम वर्क ही है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। एक ऐसा नहीं है कोई एक इंसान कर सकता है। तो कास्टिंग और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जाकर अगर कहानी आपको कहनी है, बिकॉज ऑडियंस फाइनली इन्हीं को देखने वाले, इनके थ्रू से ही आप कहानी कह सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कास्टिंग मोस्ट क्रिटिकल चीज़ है। आप लोग क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं यहीं पे ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज आपने कास्टिंग की बात की और आप ये ट्रेंड देखेंगे कि यूजुअली सारे एक्टर्स स्वास्तिक के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, अपना बेस्ट काम करते हैं और बहुत कंफर्टेबल, सब यही आके बोल रहे होंगे कि घर जैसी फीलिंग आती है, घर जैसी फीलिंग आती है। सो आई थिंक दिस इज कूडोज टू स्वास्तिक एंड सिद्धार्थ सर, दे रियली ट्रीट द एक्टर्स रियली वेल. You could be a nobody, they will give you a launch. You could be somebody who has lost their golden touch, they will help you come back. I've personally seen so many people do that. So I think that is very important कि जैसे सर ने टीम वर्क की बात की, अपनी टीम्स को, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे वो अदर मेंबर्स हों, बहुत चेरिश करते हैं, both on and off screen. So I think that's kudos to sir and Swastik. सर स्वास्थ्य के हर मैथो एक मैथो नया चीज दिखाता है। राधे कृष्ण स्टूडियो बहुत लोग देख चुके हैं, पर जो आपका राधे कृष्ण है अलग तरह के, अभी तक टॉप पे है, स्टार भारत पे है। क्या आपने कैसे सोचा, आपने कैसे मतलब नया चीज देने का सोचा आपने कि राधे कृष्ण स्टूडियो बहुत बार आ चुका है, कुछ अलग आपने लव ट्रैंगल दिखाए जो अभी तक टॉप पे है, क्या बनना चाहिए इसके बारे में? मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें आप बनाते नहीं, चीज़ें बन जाती हैं। और कहीं ना कहीं आपके बनाने के पीछे की जो आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। भले वो कोई भी कहानी हो, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अब जो चीज़ें बन जाती हैं, तो आपको राधा कृष्ण की बात की, पर मुझे लगता है राधा कृष्ण खास करके क्योंकि वो रोमांस इस तरीके से करने का मन था कि उसमें नए गाने होंगे, इसमें कोई बॉलीवुड के गाने नहीं होंगे, इसमें एक प्योरिटी होगी एक रोमांस की, जो शायद वो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को बहुत अच्छी लगी कि जिस प्योरिटी के साथ में हमने वो कहानी कही और जो भव्यता से भी कही, जिस तरह के स्केल में उसको प्रेजेंट किया लोगों को। आई थिंक समाओ वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुमेध एंड मल्लिका जो फाइनली स्क्रीन पे थे, यू नो, क्योंकि मेरे लिए ये कृष्ण के बाद सौरभ जैसे कृष्ण के बाद एक और कृष्ण स्क्रीन पे लाना सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि अब you know after him it's so difficult to think of anybody, you can't think of anybody, you know, you close your eyes and he's appearing now and it's really, yes, he's done it, you know, the whole country, you know, उसके बीच में मुझे ऐसी कहानी कहनी थी। तो कहीं ना कहीं अगेन वो एक्टर्स, वो टीम, वो राइटिंग, यू नो, पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन, हर एक चीज़, आई थिंक हर एक चीज़ पुट टुगेदर, म्यूज़िक, जिस तरह के गाने हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कोई चीज़ के अच्छे होने के, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता। तो कृष्ण के लुक भी कुछ अलग है, जितना हाँ जी, कैसे सोचा आपने कि अलग देना चाहिए? हमने बहुत सारे लुक ट्राई किए थे, उसमें 5-6 लुक टेस्ट किए। कहीं ना कहीं मुझे वो जो नयापन आपने देखा फाइनली वो नहीं आ रहा था। फिर मैं कैलकाटा गया हुआ था अपने घर, तो वहाँ पर मेरे घर में हर साल ऐसी पूजा जो आज हो रही है यहाँ पे, ऐसी पूजा मेरे घर में होती है। और वहाँ पर एक मेरे दोस्त है, मेरे भाई की फ्रेंड है, तो मैं उनसे पूछा वो क्या करती हैं, तो उन्होंने मुझको बोला मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ और मैं क्योंकि वो पूजा में आती हैं रेगुलरली, तो वो भक्त टाइप वाले जोन में लगी मुझे। तो मैंने बोला आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना चाहेंगी राधा कृष्ण का? तो मैंने उनको बॉम्बे बुलाया और हमने साथ में काम करना स्टार्ट किया। और राधा कृष्ण की कहानी में जो पूरा लुक है वो शिवप्रिया नाम की हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, उन्होंने किया है। So she just added something that you know we were wanting but we could not point because हम स्पेशलिस्ट नहीं है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, पर वो स्पेशलिस्ट हैं और मेरा काम है हर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करना। मैं एक्टर्स वो 24 घंटा एक्टिंग करते हैं, DOP वो 24 घंटा दे शूट। सो एवरी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से को अपना सोच देना और उनका बेस्ट निकालना, आई थिंक मेरा काम वही है। लास्ट सवाल सर, अभी नया क्या देखने को मिलेगा स्वास्थ्य प्रोडक्शन से, नया कुछ आ रहा है? हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम कुछ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है हमने, हम एनिमेशन में एक एनिमेशन सीरीज़ बना रहे हैं, टेलीविज़न में कुछ शोज़ आ रहे हैं, हम फिल्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वेब पे काम कर रहे हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों डेवलपमेंट में हैं। कुछ चीज़ें जल्दी आपके सामने आएंगी, कुछ चीज़ें हम कुछ दिनों में अनाउंस करेंगे।
सो हाल ही में हमने देखी कार्तिक फिल्म काफी पसंद की गई, अनुपम खेर की फिल्म। तो ऐसी कोई फिल्म आप श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आने वाले दिनों में हम देख सके कि जो लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब फर्स्ट डे जब थिएटर्स नहीं थे, उनको थिएटर्स नहीं मिले थे, लेकिन जैसे दिन गए, जैसे माउ की पब्लिसिटी हुई उस फिल्म को बहुत लोगों ने पसंद जी किया। जी जी तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म स्वास्थ्य प्रोडक्शन आई रियली विश कि हम ऐसी चीज़ कर पाएँ बिकॉज काश हम क्योंकि क्या होता है कि आप अच्छे से कहानियाँ कह सकते हो, बाकी वो लोगों को पसंद आए। डेफिनेटली हम बहुत सारी हम चाहते हैं कि हम ये स्पेस में काम करें क्योंकि हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम स्पेस में काम करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य को 15 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, सच अ बिग। देखिए स्वास्थ्य जब भी हम ये शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले तो उसका एक लोगो एम्बलम हमारे सामने आता है, तो उसका मतलब ये होता है सुख समृद्धि और संपन्नता। और मुझे लगता है जहाँ तक बात एक्टर्स की है तो जितने भी एक्टर्स इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े होंगे कहीं ना कहीं वो सुख संपन्नता और शुभ और लाभ सबके साथ जुड़ा रहा है। हम सबके लिए बहुत लकी रहा है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ स्वास्थ्य प्रोडक्शन। और सर एक्टर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि जब ये अकेले बैठते हैं किसी एक्टर के साथ, मैं चाहे सौरभ हो, आप लोग हो, आप समझते होंगे, उस समय जो ये ब्रीफ देते हैं और उस समय उस एक्टर ने अगर वो सुर पकड़ लिया तो फिर उसके बाद वो मुंह बधिर हो जाता है एक्टर। उसको सिर्फ एक्शन सुनना होता है उस वक्त और फिर जाके सीधे वो फ्लोर पे काम कर रहा है। तो इट्स ऑल हिज क्रिएटिव टीम एंड ही इज हिमसेल्फ बिकॉज ये राजा हैं, हम सब तो प्रजा हैं, जैसे घुमाते हैं वैसे काम कर लेते हैं। नहीं, उसने यहाँ पे आके रोमांस ही करके शादी वादी सब किए उसने स्वास्थ्य। तो ऐसे प्रजा है हमारे जो आकर रोमांस करके शादी भी सेट भी करते हैं। हाँ, he fell in love सब कुछ on the show, स्वास्थ्य से मिला है। Yeah, he got married to a girl. अच्छा। He was in love with some Yes, Shubhi. yeah, but this- He met this Shubhi on the sets of Bandhan. But हाँ, a lot of love stories is Yeah, now we are seeing kids moving around. आई होप सर आप एक मूवी निकाले कृष्ण जी की और सौरभ जी को हम फिर से देख पाए उस रोल में। तो आपने ये प्रश्न इनसे किया है? किया था मैंने सर। उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा प्लेबैक करना। ये सवाल आप फिर से ये सब एक बार फिर से पूछ लीजिए, आपका मन कर रहा है ये तो बस सर से पूछिए। हाँ, तो बोल दीजिए, हाँ, क्या आप सौरभ जी, करना पसंद कोई है? ऐसी मूवी स्वास्तिक कृष्ण जी की निकाले और आप ही वो रोल मेरे मन में बस यही अगर इच्छा, अगर वैसे तो होनी नहीं चाहिए, कृष्णा कहते हैं, लेकिन अगर इच्छा है, अगर मैं वापस कभी कृष्ण बनूं, कभी भी, मुझे नहीं पता कब होगा, कब मीडियम बनाएंगे भगवान, लेकिन जब भी बनूं तो सिद्धार्थ सर के अंडर ही बनूं, ऐसी मेरी हृदय से कामना है। नहीं, हम लोगों की एक क्या है, ज़िंदगी में हम काम सब करते हैं, हम आप सब भी काम करते हैं, काम हम करते रहते हैं, पर मुझे हमेशा लगता है कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये कुछ रिश्ते हम बनाते हैं अपनी जर्नी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो रिश्ते होते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बनी, कुछ नहीं बनी, आगे कुछ और बनेंगी, पर ऐसे ही अगर आप लोग सोचते रहेंगे तो चीज़ें बनती रहेंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. सो मैम, फर्स्टली स्वास्तिक को पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं। हमें पता है आपका काफ़ी अच्छा संबंध है स्वास्तिक के साथ। आप कुछ बताना चाहोगे इस जर्नी के बारे में, पूरे 15 साल की जर्नी के बारे में? 15 साल लग जाएंगे अगर मैं इस जर्नी के बारे में बताने जाऊंगी तो इतना लंबा रिश्ता है। बट या मतलब my heart swells with pride when I see Siddharth doing so well and Swastik being where Swastik is, and this is just the beginning. Mark my words, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले साल तो वैसे ही स्वीट 16 होने वाला है स्वास्तिक, और उसके बाद आप देखिएगा it is going to even fly higher and higher. I have always believed in Siddharth and I always will. आपकी जर्नी किस तरह से रही, किस तरह से स्वास्तिक के साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन या फिर एनीथिंग? वो सिद्धार्थ बताएंगे हम कैसे मिले थे। सिद्धार्थ जी, आप नहीं, बहुत साल पहले हमने एक नॉन फिक्शन शो किया था स्टार्टिंग में, सास वर्सेस बहू। ये उस समय मैं जूही से पहली बार मिला था, मैं उनके शूट पे पहुंचा था जहाँ पे वो शूट कर रही थी,
और मैंने जूही से मिलके बोला कि ये करना पड़ेगा आपको, तो इसमें हो क्या रहा है। जूही विद दोस बिग बूट्स ऑन एंड लाइक यू नो विद दोस बिग बूट्स, एंड हम लोग कहीं वॉक कर रहे थे वहाँ पे, I was rehearsing फॉर कॉमेडी सर्कस। हाँ, कॉमेडी सर्कस, या नाउ आई रिमेंबर, विपुल शाह। हाँ, सो वहाँ पे हम लोग मिले, हम लोग की बात हुई, एंड वी क्लिक्ड ऑफ एज पीपल। देन शी डिड अ कैमियो बिकॉज उनके डेट्स का इशू था उस समय पे, एंड उन्होंने शी वर्कड ऑन सास वर्सेस बहू, बट एज अ कैमियो, काइंड ऑफ कैमियो एज इन लाइक ये पूरे टाइम में फाइनल्स तक गई थी। फाइनल्स तक गई, मतलब उन्होंने फिर किया उसको करेक्ट तरीके से। वो एक्चुअली मैं कैमियो इसलिए बोल रहा हूँ, तो शो का फॉर्मेट चेंज हो गया। अच्छा। बट जूही से मेरी दोस्ती उस समय हो गई। उसके बाद बहुत सालों बाद वापस से हमने कर्मफल दाता शनि जो कलर्स पे किया, उस पर मैं वापस से जूही को रिक्वेस्ट किया कि कैन वी वर्क ऑन दिस टुगेदर, और जूही जी मान गई। वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको मैं एक बात बता दूं, जितनी भी कि मेरी अगर हाइट है ना, जूही जी अगर मान हर जाए- साल बढ़ रही है मेरी हाइट, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, सिद्धार्थ। क्योंकि वो इतना लेग पुल करते हैं मेरा कि इस उम्र में जाकर भी मेरी हाइट बढ़ती चली जा रही है। नहीं, उम्र तो इनकी घट रही है, उम्र तो इनकी घट रही है बाय द टाइम, बट शी एग्री टू डू कर्मफल दाता शनि। उसमें हमने वापस से साथ में काम किया। तो ग्रेट रिलेशनशिप, अ फ्रेंड ऑफ माइंड। आई थिंक दोस्ती होती है ज़िंदगी में, ये मेरी दोस्त है। काम तो हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसा मैं अभी कह रहा था। तो एंड एक्चुअली या आई थिंक हमारी दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब सास वर्सेस बहू किया और जब कर्मफल दाता शनि किया, उसके बीच इतना लंबा गैप था, लेकिन काम हमारे बीच कभी रीज़न नहीं रहा हमारी दोस्ती का। हमारी दोस्ती अलग है, काम अलग है। तो स्वास्तिक के लिए मेरी फीलिंग अलग है, सिद्धार्थ के लिए फीलिंग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। जूही जी, कोई आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो स्वास्तिक के साथ हो? वो सर बता सकेंगे, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे पता है, ये प्रश्न मुझे सर से पूछना नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जूही मेरे साथ हर बार काम करे। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि कोई चीज़, क्योंकि अगर आप जूही परमार को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करे, तो वो जूही परमार के लेवल का काम होना चाहिए। Yes. वो चीज़ जब तक जूही परमार के लिए करेक्ट नहीं होगा, तो मैं उसे बोलूँगा भी तो वो मुझसे क्वेश्चन करेगी, तुम्हें लगता है ये मुझे करना चाहिए, तो वहीं पे मैं बोलूँगा नहीं रुक तुम ही रुक जाओ। या मैं बोलूँगा कि नहीं, तो जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ, अगर ये जो मुझसे बात करेगी, इट विल बी रियली वर्थ हर टाइम, दिस विल बी समथिंग दैट विल ऐड वैल्यू टू वेयर शी इज़, तब तक मैं उसे ऑफर भी नहीं करूँगा। मैं उसे बोलूँगा तभी जब मुझे लगेगा कि ये अब ना बोलेगी तो मेरे पास सारे आंसर हैं। तो इट्स अप टू हर, चॉइस इज ऑलवेज हर्स, नॉट माइन। जूही जी, कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहो स्वास्तिक के साथ, जो उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने रोल्स ऐसे लाए हैं स्वास्तिक प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, कोई ऐसा पॉपुलर रोल जो आपको पसंद हो और वो करना चाहो? आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ जो रोल्स मैंने किए हैं स्वास्तिक में उससे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद संज्ञा एंड छाया, जो डबल रोल मुझे सिद्धार्थ ने दिया। एंड मुझे सबने हमेशा कहा था कि इस चेहरे के साथ तुम्हें नेगेटिव रोल तो कभी नहीं मिलने वाला, तो तुम कभी सोचो ही मत कि तुम एंटैगनिस्ट प्ले कर सकोगी। बट इन्होंने मुझे बोला तुम में तो मुझे संज्ञा ही दिखी थी और इन्होंने मुझे वो डबल रोल दिया। सो मेरा फेवरेट रोल संज्ञा और छाया ही है, तो मैं दोबारा करना चाहूँगी तो वही दोबारा करना चाहूँगी। एंड जूही जी, बात करें बिग बॉस की, मैं बात करूँ, वो ट्रॉफी अभी भी आपके घर पे है मुझे पता है, बट उसके बाद लाइक बिग बॉस में आपको कभी मैंने देखा नहीं है। इस बार फिर से बिग बॉस आने वाला है मैम, तो फिर से आपको बिग बॉस में मैं सिर्फ एक ही बार फिर से दिखी थी, वो भी तंत्र की वजह से ही दिखी थी, जब मैं तंत्र को प्रमोट करने गई थी। समहाउ मेरा बिग बॉस में दोबारा एसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो अगर होगा तो आई थिंक मैं एज अ गेस्ट जा सकती हूँ, बिकॉज अब विद माई चाइल्ड आई डोंट थिंक कि मैं पार्टिसिपेंट बन के जा सकती हूँ, कि इतना टाइम तो मैं नहीं। No, as a guest also, because new season is coming up, so If they call me, I would love to go, but they have to call me. I can't tell them that I want to come. Yeah. Done. Thank you. Thank you so much.